हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज एक्सरसाइज 8.4 का हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर सबसे पहले हम अपने जो फार्मूले हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। तो फार्मूले तो वही सब हैं जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं, जो कि आप एक बार देख लें, आपका रिवीजन हो जाए। तो यही सब फार्मूले इसमें यूज़ होने वाले हैं। जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए होता है। तो ये वही फार्मूले हैं जो मैं आपको पहले यूज़ करवा चुका हूँ। इसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये वही फार्मूले हैं सब। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में दिया गया है जो साइन ए, सेक ए और टेन ए हैं, इनको आपको इस तरह सॉल्व करना है कि जो आंसर है वो किस में आ जाए, वो कॉट ए में आ जाए। तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं जो साइन ए होता है वो क्या होता है, वो 1 अपॉन कोसेक ए होता है। साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोसेक ए। अब 1 अपॉन कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, तो जो आपकी कोसेक ए की वैल्यू यहाँ से देखें हम, देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये जो कॉट स्क्वायर ए है इधर ये प्लस में आ जाएगा और ये स्क्वायर किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरह आपकी वैल्यू बन जाएगी साइन की। ये किस तरह बनी है, एक बार मैं आपकी प्रॉपर्टी वो लिख देता हूँ, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो यहाँ पर आपकी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू है। ये वैल्यू कहाँ से बनेगी, इस प्रॉपर्टी से बनेगी। ये जो कॉट स्क्वायर ए इधर है ना, इधर जब ये आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। इस तरह आपकी साइन की वैल्यू आ गई, आपका आंसर कॉट में आ गया। अब साइन के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं सेक ए की। साइन ए हमने निकाल ली, अब सेक ए की बात कर लेते हैं। तो जो सेक ए होता है, सेक ए को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये जो 10 है यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको ये लिख लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि जो 10 होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ये इस तरह बन जाएगा। अब कॉट स्क्वायर ए बन जाए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो जब हम इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ये इस तरह आपका बन के आ जाएगा। इसके बाद ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इससे हम इस अंडर रूट को हटा लेंगे तो नीचे वाला जो हमारा कॉट है ये बिना अंडर रूट के आ जाएगा, जो कि आपकी सेक की वैल्यू है। इस तरह आपका सेक की वैल्यू आ जाएगी। फिर बढ़ते हैं आगे आपका दिया हुआ 10 ए। तो 10 ए की वैल्यू आप जानते हैं, सीधा 10 किसका अपोजिट होता है, कॉट का अपोजिट होता है। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कॉट ए। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। इसमें आपके साइन ए, सेक ए और 10 ए तीनों के आंसर कॉट में लाने थे, जो कि आपके आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया है राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल ए इन सेक ए। इसका क्या मतलब है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सबको हमें सेक ए में आंसर लाना है। जैसे यहाँ पर हमने साइन, सेक और टेन इनके आंसर कॉट में लाए थे, ऐसे ही यहाँ पर सभी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो यानी कि सभी का आंसर हमें सेक में लाना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे साइन ए। तो हमें साइन ए को सेक में लाना है और हम जानते हैं कि जो साइन ए है, साइन ए का हमारा जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये कहाँ से होती है, तो ये देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को यहाँ से इधर ले आएंगे माइनस में और ये स्क्वायर किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरह यार साइन की वैल्यू आ गई। अब 1 माइनस 1, ये जो कॉस है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए।
इस तरह ये आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये तो एज इट इज़ रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये जो सेक स्क्वायर है ये इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पर बच जाएगा सेक ए, ये आपका आंसर है। इसके बाद ये साइन ए सॉल्व हो गया, साइन ए के बाद सॉल्व करते हैं कॉस ए, साइन के बाद हमारा कॉस का नंबर आता है, साइन के बाद लिखेंगे कॉस ए, और जो कॉस है ये तो सीधा सीधा सेक का अपोजिट होता है, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक ए बन जाएगा। कॉस के बाद सॉल्व करते हैं टेन ए, तो जो टेन की वैल्यू होती है ये वाला फार्मूला देखिए आप, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो टेन है, टेन की ही वैल्यू हमको निकालनी है, तो इस टेन को हम यहाँ से इधर ले आएंगे और ये जो 1 है इसको इधर लाएंगे। इस तरह यहाँ से जब हमारी प्रॉपर्टी बनेगी ये 1 जो है सेक के पास माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो 10 का स्क्वायर है ये सेक के ऊपर अंडर रूट में चला जाएगा। यही आपका 10 का आंसर है। 10 के बाद बढ़ते हैं कॉट की तरफ। कॉट ए, कॉट क्या होता है फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली जानते हैं कि जो कॉट है, कॉट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है 1 अपॉन 10 ए, मतलब 1 अपॉन 10 की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट में आ जाएगी। ये आपकी कॉट की वैल्यू आ गई। इसके बाद सेक की वैल्यू हमको निकालनी नहीं है क्योंकि सेक तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ही है, तो सेक की वैल्यू तो सेक होती है, सेक नहीं करेंगे इसलिए। इसके बाद बढ़ते हैं कोसेक की तरफ। कोसेक ए, जो कोसेक ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि कोसेक क्या होता है, डायरेक्टली साइन का अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन ए। तो साइन की वैल्यू हमको पहले से ही पता है, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो इसको रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए। अभी जो सेक ए है ये इस तरह ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह आपकी साइन की वैल्यू फाइंड हो गई, कॉस की हो गई, 10 की, कॉट की और कोसेक की, आपकी सभी वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरह ही आपको ये वैल्यू फाइंड करनी थी। एक बार आप फिर से देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन दिखा देता हूँ मैं आपको। जो साइन ए है, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूला से कॉस को इधर माइनस में ला के हमने ऐसे लिख लिया। कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। अब इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया, और ये जो नीचे वाला स्क्वायर था इसको हमने स्क्वायर से अंडर रूट काटते हुए नीचे वाला ओपनली लिख दिया। कॉस डायरेक्टली 1 अपॉन सेक होता है। 10 को जब हम यहाँ से इस वाली प्रॉपर्टी से देखेंगे तो 10 इधर प्लस में आ जाएगा और 1 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये इस तरह बन जाएगा। कॉट क्या होता है 1 अपॉन 10 होता है। 10 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो 10 की जगह पर 10 की वैल्यू रख दी। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है। साइन की वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पर निकाल ली है, ये साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और इसको ऊपर ले गए हम, इस तरह आंसर आ जाएगा। तो अब इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एवेल्यूएट। एवेल्यूएट का मतलब आपको पता है क्या करना होता है, वैल्यू फाइंड करनी होती है। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी यूज होंगी। तो करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन बिना किसी देरी के। आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है साइन स्क्वायर 63, इसको हम ऐसे लिख लें प्लस, यहाँ देखिए मतलब दोनों में से एक को हमें चेंज करना है, किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं, तो हम सेकंड वाले को कर रहे हैं। तो जो साइन स्क्वायर 27 है, साइन कब आता है जब हम कॉस में से 90 में से कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, तभी तो हमारा साइन आता है। मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 होगा, तभी तो कॉस का साइन होकर 27 आ गया होगा। इसी तरह नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये कॉस जो है ये भी कैसे आया होगा, जब साइन स्क्वायर 90 में से हमने 17 माइनस किया होगा, तभी तो ये कॉस 17 बचा होगा। और इस कॉस को हम एज इट इज़ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 73। बढ़ते हैं आगे, ये साइन स्क्वायर 63 सेम रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 63 बच जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 बचेगा, और एक कॉस स्क्वायर 73 का 73 रहेगा बराबर। ये देखो ये दोनों जो वैल्यू एक जैसी होती हैं तो आंसर क्या आता है 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। तो 1 अपॉन 1 मतलब आंसर क्या आ गया 1 आंसर आ गया आपका। क्यों आ गया, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब अगर दोनों वैल्यू सेम हैं साइन में और कॉस में तो आंसर क्या आता है 1 आता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, मैंने इसमें आपको बताया था कि 2 प्रॉपर्टी यूज होंगी। 2 प्रॉपर्टी कैसे यूज होंगी देखिए। एक प्रॉपर्टी तो ये हुई है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और ऐसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। एक प्रॉपर्टी तो इस टाइप की आपकी यूज हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज हुई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। इस तरह आपकी 2 प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। सेम दोनों प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो बिना किसी देरी के इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमको क्या करना है, इन दोनों में से एक चेंज करना है और इन दोनों में से एक चेंज करना है। तो कर लेते हैं। ये तो अब आपको आसान लगने लगे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप इसको करते आ रहे हैं, कई क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। तो ये जो साइन 25 है इसको मैं ऐसे रखूँगा, और ये जो कॉस 65 है इसको मैं ऐसे रख दूँगा साइन 90 माइनस 65, क्योंकि साइन 90 में से जब माइनस किया होगा तभी तो हमारा कॉस आया होगा। तो साइन 90 में से 65 माइनस किया होगा तभी तो कॉस आया होगा। सेम यहाँ पर प्लस कॉस को मैं ऐसे रखूँगा, और ये जो साइन है इसको मैं लिख दूँगा कॉस 90 माइनस 65, क्योंकि कॉस 90 में से 65 माइनस किया होगा तभी तो साइन 65 आया होगा। तो बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये साइन 25, साइन इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या बच जाएगा साइन 25, ये कॉस 25, इनको माइनस करेंगे तो ये भी क्या बच जाएगा कॉस 25। अब 2 बार साइन है, ये भी साइन ये भी साइन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 25, और ये कॉस ये भी कॉस, 2 बार कॉस है तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आप जानते हैं आंसर 1 होता है, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर भी यही वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हर क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आपका 4 का जो फर्स्ट है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो दोनों में से अगर हम देखें तो आपका जो 9 है दोनों में से कॉमन है। इसके बाद आपका बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब तो 9 का 9 रहेगा। ये जो पूरी ये है ये पूरी की पूरी आपकी प्रॉपर्टी बनकर आ गई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका आंसर क्या आ गया 9 आपका आंसर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रखी है अपनी। तो आपका आंसर क्या आ गया 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 का पार्ट 2 आपके सामने है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हमको जिन जिन की वैल्यू पता है, जिनको हम जानते हैं कि वो किससे मिलकर बना है, उस तरह हम इनको तोड़ लेंगे। तो जो 1 है इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ये जो टेन थीटा है हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। इस तरह हमने इनको तोड़ लिया। सेम यहाँ पर करेंगे, 1 क्या होता है 1/1। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। इस तरह जब हमने इनको तोड़ लिया, बढ़ते हैं आगे। अब नीचे से इनका सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और इनको सॉल्व करेंगे ऊपर हम एलसीएम लेके, तो ये कुछ इस तरह आपका बन जाएगा +1। सेम हम यहाँ पर भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो एलसीएम लेके हम फ्रैक्शन में अपने सॉल्व करते हैं, ये आप सभी को अच्छे से आते होंगे, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ को मैं स्किप करते हुए, आपको ज़्यादा बेसिक ना बताते हुए इसका आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों तरफ है। इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ये बन रहा है, और ये 1 और ये भी 1, तो ये 1 का स्क्वायर बन रहा है अपॉन, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्यों आ गया? बिकॉज यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है अपनी a प्लस बी
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अपनी लगाई है। देखिए क्योंकि ये कोसाइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इस पूरे को हमने ए माना है और जो 1 है इसको हमने बी माना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो ये ए बन गए। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये इस तरह हमने लिख लिया। अब इसमें हम ए प्लस बी मानते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है यहाँ पर, तो प्लस ही आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो होती है वो 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 से 1 कट जाएगा। अब आपका बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो इससे इसको काट लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, आंसर 2 बच जाएगा। यही आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 को हमने 1 लिखा है, 10 को हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, 1 का 1, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा और कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा। इनको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो ये दोनों हमारे इस तरह हमारे a1 के आ रहे हैं और जो 1 है ये b की वैल्यू है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को लगाया तो ये बन गया, नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर दिया। इन दोनों की वैल्यू ऐड करके 1 होती है, 1 से 1 काट लिया, इससे इसको हमने काट लिया। यहाँ पर आंसर हमारा 2 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो जो हमको पता है उनको हम तोड़ के लिख लेंगे। जब हम इसको करेंगे सबसे पहले तो जो सेक है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये जो 10a है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये इस तरह बन जाएगा। ये 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा। इस पूरे के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये इधर मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 है। हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ भी बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ये कॉस ए बन जा कॉस ए, इस तरह बन जाएगा। हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। ऐसा क्यों बच जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 कॉस होंगे, तो एक कॉस काट दिया, हमारा एक कॉस बच गया। देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर डी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 आपकी स्क्रीन पर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखते हैं इसको भी। इसमें दिया है 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख लेंगे, और जो कॉट है इसको हम तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, पूरा अपॉन ये जो 1 है इसको 1 अपॉन 1 लिख लेंगे, और ये जो कॉट है इसको हम तोड़ लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए में। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स चाहे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखें या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखें, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो इससे इसको काट लेंगे 1 बार। इसके बाद मैंने आपको बताया था अंदर वालों की मल्टीप्लाई एक साथ होती है और बाहर वालों की मल्टीप्लाई एक साथ होती है। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। तो यही आपका इसका आंसर है।
देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो 1 का 1/1 लिखा, tan को हमने साइन और कॉस में तोड़ लिया। इसके बाद 1 का 1 लिखा, कॉट को हमने कॉस और साइन में तोड़ लिया। तो इन दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा, 1 के डिवाइड करेंगे कॉस में कॉस बार, और कॉस 1 जा कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बार, साइन 1 जा साइन। ऐसे ही हमने सेम नीचे कर दिया एलसीएम लेके, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऊपर बचा 1/cos A, नीचे बचा 1/sin A। तो इस साइन मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और कॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। इस तरह साइन 1 जा साइन और कॉस 1 जा कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर A बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लें, और तब भी अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब ये आपका जो चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, इसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका सजेशन आप मुझे दें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ तो मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 इस तरह से पढ़ा दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 8 से 7 6 5 इस तरह पढ़ाऊँ तो मैं इस तरह पढ़ा दूँगा। तो आपका सजेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस तरह आप सब चाहेंगे उस तरह से आपको वीडियो मिलेंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।